Good morning, everyone. Welcome back to my channel Wow Maths. Today we are going to understand first the difference between the place value chart according to the Indian and the international system. 1.1 में बेटे we have already done the Indian place value chart where we can see there are 4 periods we have observed. एक था हमारा वंस का पीरियड, एक था हमारा वंस का पीरियड, देन था हमारा थाउजेंड का पीरियड. दिस इज़ वंस पीरियड. वंस पीरियड के अंदर कौन से आते हैं? वंस, टेंस और हंड्रेड. ये तीनों वंस के पीरियड में आते हैं. थाउजेंड के पीरियड में आपके पास दो आते हैं, 1000 एंड 10,000. लैख का जो थर्ड पीरियड है उसमें लैख और 10 लाख कवर होते हैं. और करोड़ का जो फोर्थ पीरियड है उसके अंदर हमारा करोड़ और 10 करोड़ आते हैं. ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ फॉर द international system, the whole international system is being divided in grade 5 if we are talking about in 3 periods basically. 3 periods में उन्होंने डिवाइड किया. फर्स्ट इज़ योर वंस, सेकेंड इज़ योर थाउजेंड एंड थर्ड इज़ योर मिलियंस. ठीक है, जैसे यहाँ पर वंस, थाउजेंड, लाख और करोड़ था, यहाँ पर वंस के बाद थाउजेंड के बाद लाख नहीं आता, मिलियन आता है. ठीक है, जब हम इंडियन प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो हमारा फर्स्ट कॉमा होता है जो आपका 3 डिजिट्स के पास प्लेस होता है और फिर हमारे कॉमास लगते हैं 2 डिजिट के बाद. ठीक है, फिर हमारे कॉमास 2 डिजिट के बाद लगते हैं. ठीक है, पर हम जब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारा क्या चलेगा? वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद आएगा थाउजेंड के बाद 10,000 के बाद चेंज क्या आ रहा है? यहाँ तक तो देखो सेम चल रहा था 10,000 तक. अब यहाँ पर क्या आएगा? 10,000 के बाद 100,000. मतलब 1000 में हमारे 3 चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो रही हैं. उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. और इसमें जो हम कॉमास की प्लेसमेंट भी करते हैं वो हम क्या करते हैं? हर एक 3 डिजिट के बाद हम कॉमास प्लेस करते हैं. मतलब आफ्टर एवरी 1 पीरियड वी विल प्लेस द कॉमास. लाइक हमने वंस के पीरियड के बाद एक कॉमास लगाया, फिर थाउजेंड के पीरियड के बाद एक कॉमा लगाया, फिर मिलियन के बाद हम लगाएंगे. ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है कि इन द इंडियन नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यू में कौन कौन से पीरियड्स होते हैं आपके? वंस, थाउजेंड, लाख और करोड़ के पीरियड होते हैं. पर जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें खाली 3 होते हैं. कौन कौन से? वंस, थाउजेंड एंड मिलियन के पीरियड होते हैं. ठीक है, ओके. नाउ इसी के बेसिस पर आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 वो बेस्ड है. ठीक है, अब इनमें उन्होंने बोला इंसर्ट द कॉमास इन द नंबर्स. अब हमें इन नंबर्स में कॉमास को इंसर्ट करना है. किसके अकॉर्डिंग इंसर्ट करना है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम. एंड सेपरेट द पीरियड्स, और उनके पीरियड्स को भी सेपरेट किससे करना है? कॉमास से ही करना है. ठीक है, एंड राइट द डिजिट्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. आपकी कन्वीनियंस के लिए उन्होंने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट ऑलरेडी यहाँ पर बना के लिख दिया है. तो हमने इन डिजिट्स को अकॉर्डिंगली डालना है. तो हमारा जो फर्स्ट टास्क क्या होगा बेटा? फर्स्ट टास्क इज़, मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर देती हूँ. फर्स्ट टास्क हमारा क्या है कि हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसमें कॉमास इंसर्ट करने हैं. अब जैसे मैंने बताया, जब भी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होगा हमने कॉमास कितने के बाद इंसर्ट करने हैं? 3 के बाद. जैसे हमने 1 2 3 के बाद फिर काउंट करो 1 2 3, हमने कॉमा लगा दिया और नेक्स्ट अब हमारे पास है नहीं. तो अब अगर अकॉर्डिंग टू द this place value chart, according to the international place value chart, if we see तो अब ये क्या है? वंस, ये फर्स्ट प्लेस वंस का है. टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन. अब देखो 100 मिलियन का प्लेस तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू दी है थर्ड पीरियड में आपके पास 2 नंबर्स हैं. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? 2 1, ये हो गया 21,621,332. दिस मैनर हमने अपने जो नंबर्स को अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट लिख दिया. ठीक है, सिमिलरली अब इसमें पहले कॉमास इंसर्ट करो. कॉमास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो इंटरनेशनल में हर एक 3 नंबर के बाद लगाना है. इसमें फर्स्ट कॉमा यहाँ लगाया, फिर 3 नंबर काउंट किए, फिर यहाँ कॉमा लगाया. कॉमास लग गए.
अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी प्लेसमेंट करनी है इस प्लेस वैल्यू चार्ट में। अब ये क्या है 153 मिलियन, सो 1 आ जाएगा 100 मिलियन के अंडर, 53 मिलियन 153 आ गया, फिर 200,000 126, ठीक है, समझ आ गया। तो बहुत इजी है। अब फिर से थर्ड में अब क्या करना है आपने, पहले सबसे पहले आपने इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमाज इंसर्ट करने, 3 के बाद फिर 3 के बाद। एक बार कॉमाज इंसर्ट हो गए उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी प्लेसमेंट करनी है। 562 मिलियन, ज़ीरो यहाँ पर आ गया 100,000 की जगह पे, सो 76,219, ठीक है। तो जितना आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए जितनी बार आप नंबर उसकी प्लेस वैल्यू को बोलोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी बेटा आपको अपने आंसर्स में आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जितना बोल बोल के लिखोगे उतनी ही आपको उसकी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहे हैं राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इसकी आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू सिंपल क्या करना है, प्लेस वैल्यू के लिए मैंने बताया ही था, आपने जब भी प्लेस वैल्यू लिखनी है, अब जैसे मुझे 6 की लिखनी है तो मैं 6 लिख लूँगी, और उसके बाद कितने मेरे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब उन्होंने बोला इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब हमें कॉमास कितने कितने के बाद लगाने हैं, 3 3 के बाद लगाने हैं। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 60 मिलियन, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 60 मिलियन, क्योंकि देखो 1000 का पीरियड भी आपका ज़ीरोज़ हैं और वंस का पीरियड भी ज़ीरोज़ हैं, पर जो मिलियन का पीरियड है उसमें 60 है, सो द प्लेस वैल्यू इज़ 60 मिलियन। तो हमें इंडियन और इंटरनेशनल में डिफरेंस कैसे पता चलता है, कॉमास से। अगर कॉमास हर एक 3 3 नंबर के बाद हैं तो इसका मतलब वो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग रिटर्न है। अगर आपके कॉमास की प्लेसमेंट 3 2 2 2 के अकॉर्डिंग है तो वो उसकी प्लेसमेंट जो है वो इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हुई हुई है। अब बी पार्ट में इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, आप पहले 1 लिखोगे और उसके बाद काउंट करोगे कितने आपके पास डिजिट्स 1 के बाद दिए हुए हैं। सो देयर आर 5 डिजिट्स गिवन, सो वी विल पुट 5 ज़ीरोज़। अब इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग है तो 3 के बाद कॉमा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 100,000 विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 1 डिजिट विच इज़ इन द कलर फॉर्म। अब इस 2 की लिखनी है तो पहले 2 को लिखो, उसके बाद है 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्लेसिंग ऑफ कॉमास करो, कॉमास प्लेस कर दिए, ये वंस का पीरियड, ये 1000 का पीरियड और ये मिलियन का पीरियड। तो ये क्या हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू 200 million will be the place value of 2. So in question number 3 we need to write the number names according to the Indian and the international place value system using both figures and words. Means basically we need to write, सबसे पहले तो कॉमास को इंसर्ट करना है दोनों तरीके से और फिर उनके नंबर नेम्स भी लिखने हैं, इंडियन के भी और इंटरनेशनल के भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 3 ए पार्ट। अब पहले ए पार्ट आपको दिया हुआ है 5 2 0 1 2 4 5 9, ठीक है। तो अब इसको आपने करना है पहले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंडियन सिस्टम में कॉमास कैसे प्लेस होते हैं, पहले आपने इसको 3 के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ठीक है। अब इसको हमने कॉमास लगा लिए, तो अब इसको पहले आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख भी लेते हैं, क्योंकि हमने दोनों काम करने हैं, इंडियन भी लिखना है और इंटरनेशनल भी लिखना है, और कॉमास भी उसके अकॉर्डिंग प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले इंडियन सिस्टम लिख रहे हैं, ये अगर ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़ है, तो इसका इंडियन सिस्टम क्या होगा, नंबर नेम में 5 करोड़ 20 lakh 12,000
459। ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा? ये हमने लिखा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। दिस इज हाउ वी हैव रिटन। तो इंडियन को रेड से लिख लेते हैं और ब्लू से हम लिख लेते हैं इंटरनेशनल को, ठीक है। सो द सेम नंबर अगेन आई नीड टू राइट 52012459। सेम नंबर मैंने लिख लिया, बट अब इसकी कॉमर्स की प्लेसमेंट क्या होगी? 3 के बाद कॉमर्स प्लेस करने हैं आपको, 3 के बाद, सॉरी, आपको 3 के बाद कॉमर्स प्लेस करने हैं। दोबारा से लिख लेते हैं। सो इट इज़ 52012459। अब क्योंकि इंटरनेशनल है तो 3 के बाद कॉमर्स प्लेस करते हैं। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखो पहले, वंस, टेंस, 100, ठीक है। फिर उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो अब इसकी कैसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू? 52 फर्स्ट है तो क्या होगा? 52 मिलियन, 52 मिलियन। अब 100,000 का प्लेस मिसिंग है तो क्या होगा? 1 to 12,000, 12,459, ठीक है बेटे। सो अब हमने इसको लिखा इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। सेम अब हमने बी पार्ट करना है, ठीक है। अब पहले इंडियन लिखेंगे और फिर इंटरनेशनल। द नंबर इज़ 10246189। अब इंडियन है तो 3 के बाद कॉमर्स प्लेस होगा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद वंस, टेंस, 100,000, 10,000, ठीक है। उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़। तो अब ये क्या हुआ? 1 करोड़, 1 करोड़। और उसके बाद 2 लाख, क्योंकि 10 लाख के प्लेस पर आपका क्या है? 0 है। सो इट इज़ 2,46,189। This is how we have written the international place value chart, ठीक है। अब इसका लिखना है आपको इंटरनेशनल, सेम नंबर का इंटरनेशनल लिखना है, ठीक है। चलो अब इसका इंटरनेशनल लिखते हैं। सो इंटरनेशनल के लिए हमने ब्लू लेना है, ठीक है। सो अब सेम नंबर लिखो 10246189। और इंटरनेशनल में कॉमर्स की प्लेसमेंट 3 के बाद होती है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो अब ये क्या हो गया? फर्स्ट आपका 10 मिलियन, 10 मिलियन 200, 2 किसके अंडर है? 100 ना, 100 के उसमें 246,000 189। सो वी हैव डन ए एंड बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब सी और डी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि हाउ टू राइट बोथ द नंबर्स इन द इंडियन एंड द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। पहले आप कॉमर्स पुट करोगे और फिर उसको वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है। डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर आफ्टर चेकिंग इट, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज़ करना है
और आपको एक न्यूमरल लिखना है। न्यूमरल का क्या मतलब था बेटा, मैंने कल अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि न्यूमरल का मतलब होता है कि आपने उसका नंबर लिखना है, ठीक है, आपने उसका नंबर, न्यूमरल मतलब नंबर लिखना है, आपको नंबर नेम दिया हुआ है और उसके अलावा आपने कॉमास भी पुट करने हैं सही जगह पर। अब सही जगह का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स, देयर आर 3 पीरियड्स। इंटरनेशनल में हम हर एक 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको ये सबसे बेस्ट वे क्या होगा कि आप जो हैं पहले इसकी प्लेस वैल्यूज़ लिख लीजिए। 600,096, तो इसका मतलब मिलियन के पीरियड तो इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, ठीक है। 600,000, 600, ठीक है, तो अब 600,000, 96 कहाँ आएगा, यहाँ पर, तो जो प्लेस रह गया वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। और उन्होंने बोला कॉमास प्लेस करो, तो हर एक 3 के बाद कॉमा, सो इट इज़ 600,096, ठीक है। इसी तरह से बी पार्ट में भी अगर हम बी पार्ट की बात करें, उन्होंने 805,924, तो इसका मतलब अगेन उन्होंने मिलियन को इंक्लूड नहीं किया, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 800, तो मतलब 800 के 800, 5,000, इसका मतलब 10,000 प्लेस वाला क्या है, 0 हो गया, ठीक है। 805,924, so this is going to be the answer for P part, easy। अब सी पार्ट पे आओ। सी पार्ट में अगेन अब उन्होंने 22 मिलियन, अब मिलियन का पीरियड भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। 100 मिलियन नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर 22 मिलियन है, तो 22 मिलियन, 310,000, 10,400, टेंस और वंस का प्लेस 0 है, 400 मतलब 100 के प्लेस पर 4 है और उसके बाद कुछ भी नहीं। और अब हमारा काम क्या है, बी में भी हमने कॉमाज इंसर्ट करने हैं, 3 के बाद कॉमा, 3 आफ्टर एवरी 3 वी आर गोइंग टू पुट द कॉमाज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स। अब बच्चों को इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि मिलियंस में कितने करोड़ हैं, तो इसका सिंपल और इजी हैक क्या है। अब पहले आप लिखो 100 मिलियन। 100 मिलियन कैसे लिखते हैं हम, दिस इज़ 100 मिलियन, ठीक है। उसमें पूछ रहे हैं कितने करोड़। अब 1 करोड़ में कितने होते हैं, वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो आपने ज़ीरोस का डिफरेंस देख लेना, यहाँ पर कितने हैं, 2 and 3, 5, 5 and 3, 8, और यहाँ पर कितने हैं, 2, 2, 4 और 7, तो कितने का डिफरेंस है, 8 में से 7 माइनस करो, कितना आया, 1 0, मतलब 1 1 0, तो इसका मतलब कितने उसके आगे लगा देने हैं 10 करोड़, ठीक है। समझ आया मैंने क्या किया, बेसिकली हमने डिफरेंस देखना है कि कितने 10 ज़्यादा हैं, मतलब 1 तो रहेगा ही रहेगा, तो आपने ज़ीरोज़ जितने भी का डिफरेंस हो, जैसे इसमें 1 ज़ीरो ज़्यादा था तो उसके आगे 1 लगा देना है, तो 100 मिलियन में कितने हो गए आपके, 10 करोड़ हो गए, ठीक है। अब इसी टेक्निक से अगर मुझे आंसर करना है सेकंड का, तो उसका क्या आंसर होगा, ये तो हो गया 10 करोड़, ठीक है। 1 मिलियन मतलब वंस, टेंस, 100, कॉमा, देन 1000, 10,000, 100,000, फिर कॉमा, 1 मिलियन, 1 मिलियन हो गया। अब लाख में कितने होते हैं, लाख में 5 ज़ीरोज़ और इसमें कितने 6 ज़ीरोज़, अगेन कितने ज़ीरो का डिफरेंस है, 1 ज़ीरो का तो 1 लगा कर, दिस इज, सो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। अब वो बोले 20 मिलियन में कितने ज़ीरोज़ हैं, तो आप 20 मिलियन लिख के देख लो, वेरी इजी।
ठीक है, 20 मिलियन कैसे लिखेंगे, 1s 10s 100 कॉमा 3 के बाद लगेगा ना इंडियन उसका जो इंटरनेशनल का. सो 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन एंड 10 मिलियन. 20 मिलियन हो गया तो कितने जीरोज है, 3 3 6 और 1 7. सो आंसर विल बी 7. देयर आर 7 zeros in 20 millions. I hope this exercise will give you the clarity about the how to use and write the number names and the numerals according to the international place value system, and how what is the difference basically in between the Indian and the international place value system. Putting the commas का उनका क्या different way है कि इंडियन में हम 3 2 2 के बाद कॉमर्स की प्लेसमेंट होती है, बट इन द इंटरनेशनल आफ्टर एवरी 3 digit वी आर पुटिंग द commas. ठीक है, and kindly do like, share and subscribe to my channel Wow Maths, and kindly just press the notification button, bell icon, so that you will get the updated information and the updated video, latest video on my channel. And thanks for